निफ्टी में हमने जो पॉइंट्स निकाले थे सेलिंग वाले, उन पॉइंट्स को क्रॉस करके जैसे ही निफ्टी ऊपर की तरफ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर एक सेलिंग पॉइंट हमने निकाला था, यहाँ पर एक सेलिंग पॉइंट निकाला था, उस हिसाब से यहाँ पर सेलिंग पॉइंट था। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि अगर इस सेलिंग पॉइंट को कभी भी या फिर नीचे अगर कोई बाइंग पॉइंट होता है उसको कभी भी मार्केट ब्रेक करता है तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे और वहाँ पर मैं आपको बिल्कुल डिटेलिंग में बताऊँगा कि किस तरीके से ये मूवमेंट होती रही थी। देखिए, जो हमारा सेलिंग पॉइंट था उस पॉइंट पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद मार्केट कुछ देर के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट करा, फिर यहाँ से ऊपर बाइंग दिया। एकदम से नहीं हुआ है, ये एकदम से नहीं हुआ है, कंसोलिडेट किया, बाइंग दिया। अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर एक बार नीचे आया, जैसे कि मैं कहता हूँ कि नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर उसने स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए मार्केट नीचे नहीं आया है, तो आप यहाँ पर बाइंग साइड पे एंट्री कर सकते थे। यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छा खासा टारगेट बिल्कुल मिल गया। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन आए दोस्तों तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बाइंग की हो या फिर सेलिंग की हो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए और वेट करने के बाद ही एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, अगर आप देख रहे हो तो ऊपर गए जाने के बाद फिर यहाँ पे कई देर के लिए यहाँ पे दोजी कैंडल्स बनाए उसमें। अब इसमें एक इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है तो आप यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर पुट साइड की तरफ जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बाइंग की कैंडल देखने को मिली है दोस्तों। तो अब निफ्टी में हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमें ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, निफ्टी 50 में समझाऊंगा थोड़ा सा। यहाँ के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ पे जो सपोर्ट है वो वही रहेगा, सेम रहेगा, उसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। ठीक है, और इस बदलाव के बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे लिए किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बनेगी। देखिए, जो हमारे लिए कल का जो रेजिस्टेंस था वो हमारे लिए आज बनेगा सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि अब ये सपोर्ट ही बन चुका है और आज हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। अब ये बहुत ही नैरो सिचुएशन है। ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी साइज़ में यहाँ पर निफ्टी हमें ट्रेड देगा। देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी, ठीक है, नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे नहीं आ रहा है और यहीं से ऊपर जा रहा है, तो हम लोगों को यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ से 1:2 रेशियो को लेकर कॉल साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर निफ्टी हमारे इसी लेवल के आसपास कई देर तक कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, अब ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहा है, यहाँ से घूम रहा है, तो आप इसके ऊपर एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगा दीजिए, चाहे तो 1:1 रेशो लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अपना टारगेट अचीव कर लीजिए। अब अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, ध्यान से सुनना, गैप डाउन होता है और यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आने के बाद ये क्या करेगा, हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर कई देर तक कंसोलिडेट करेगा, ताकि बहुत सारे बायर यहाँ पे ऐसे अटक जाए। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आएगा और फिर और एक बार आपको इस तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से अचानक से नीचे आएगा। और जब ऐसे ही नीचे आकर ऊपर नहीं आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस पुल बैक के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और यहाँ पर नीचे 1:1 1:2 जिस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हो टाइम देखकर। टाइम अगर बहुत ज़्यादा है तो 1:2, टाइम बहुत ही कम रह चुका है तो 1:1, इस तरीके से टारगेट लगाकर आपको पुट साइड की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यही हालत अगर ऐसी होती है कि निफ्टी जो है इसी लेवल पे गैप डाउन होता है और हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे बायर ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि वो सपोर्ट के ऊपर नहीं आता है, यहाँ से नीचे जैसे ही जाएगा फिर एक बार थोड़ी बहुत बाइंग देगा और नीचे आएगा, तब आपको इस सपोर्ट लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देना है और नीचे 1:1 1:2 रेशियो लेकर अपना टारगेट अचीव कर देना है पुट साइड की तरफ। ठीक है, बिल्कुल जो भी सिचुएशन आपको यहाँ पर दिखाई देती है, अगर देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका 50% काम किस चीज़ में होता है, 50% आपका काम होता है आपके वेटिंग में, पेशेंस में। अगर आप पेशेंस रखते हो, धैर्य रखते हो, मार्केट को देखने की क्षमता रखते हो प्रॉपरली,
तभी और तभी जाकर ही आप प्रॉपर एंट्री करते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, हम सबकी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमारी एंट्री ही गलत होती है, बस और कुछ नहीं। हम एनालिसिस करेक्ट करते हैं, हम सब कुछ बिल्कुल करेक्ट करते हैं, लेकिन हमारी एंट्री ही करेक्ट नहीं होती है दोस्तों। हमारी एंट्री गलत होने की वजह से हमारे सारे के सारे प्लान्स जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं। बाद में हमारा एनालिसिस के हिसाब से ही मार्केट चलता है, हमें लगता है पुट साइड की तरफ जाएगा तो पुट साइड की तरफ ही जाता है, लेकिन कब, जब हमारा स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा और उसके बाद। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको क्या करना है कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला है, जो लेवल्स निकाले हैं, उन लेवल्स के हिसाब से अपने आप पर पेशेंस रखकर काम करना होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगा है, अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्द इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।